नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी और मैं हूं शिवम बख्शी। आज जिस युवा से हम आपको मिलाने जा रहे हैं, उन्होंने कड़ी मेहनत, धैर्य और समर्पण के बल पर यूपीएससी का प्रेस्टिजियस एग्ज़ाम जो है क्वालीफाई किया है। इनकी मेहनत केवल इनकी नहीं, इनके माँ-बाप, इनके भाई-बहन, इनके रिश्तेदार और हर उस इनके दोस्त के साथ-साथ उस युवा की मेहनत है, जिन्होंने इनका साथ दिया। आइए बिना वक़्त गवाए हम आपको बात कराएँगे विशालदीप चंदन, जिन्होंने यूपीएससी का प्रेस्टिजियस एग्ज़ाम जो है क्वालीफ़ाई किया है और जम्मू कश्मीर के राजौरी ज़िले का नाम रोशन किया है। विशाल, सबसे पहले बहुत-बहुत बधाई। यूपीएससी की कठिन परीक्षा आपने पास की, कैसा महसूस हो रहा है? शिवम, थैंक यू सो मच। आपको पता ही है इस चीज़ में बहुत एफर्ट्स लगते हैं, बहुत साल लग जाते हैं, तो ऑब्वियसली बहुत अच्छा फ़ील हो रहा है। घर वालों को भी बहुत अच्छा फ़ील हो रहा है, हमारे रिलेटिव्स भी देखे होंगे आपने, सभी आए, सभी को बहुत अच्छा फ़ील हो रहा है, तो थैंक यू सो मच। कब से आपने इसकी तैयारियाँ शुरू की थी? किस तरह की तैयारी रही? जर्नी किस तरह की रही? मैं एक्चुअली 2016 में बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी से पास आउट हुआ था, तो अगस्त सितंबर में मैं दिल्ली गया था, तो आप समझ लो मैं 2016-17 से प्रिपेयर कर रहा हूँ, तो 2019 में मेरा जेकेएस हो गया था, मैं कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज़ में चला गया था। उसके बाद अभी काफ़ी अटेम्प्ट्स देने के बाद फाइनली आई हैव मेड इट। परिवार और दोस्तों की किस तरह से सपोर्ट रही पूरी जर्नी में? मैं तो बोलूँगा इनवैल्यूएबल सपोर्ट थी। अगर अगर आप सक्सेस की बात करें, तो अकेला मैं कुछ नहीं कर पाता, अगर मेरी फैमिली की सपोर्ट नहीं होती, स्पेशली मेरे पेरेंट्स, मॉम-डैड की, और मेरा जो फ्रेंड सर्कल था, वो दे आर आल्सो इनटू सर्विसेज़, जो सर्विसेज़ में नहीं भी हैं, जो मेरे बचपन के फ्रेंड हैं, स्कूल फ्रेंड्स हैं, जो मेरे टीचर्स हैं, उनका एक इमेंस कंट्रीब्यूशन है मेरी सक्सेस के लिए। विशाल, किस तरह की स्ट्रैटेजी रही? क्या सेल्फ स्टडी ली या कोचिंग पे आप डिपेंडेंट रहे? इसमें मैंने शुरू में कोचिंग भी ली थी, बट ये मैं क्लियर कर देता हूँ सभी एस्पिरेंट्स को कि सेल्फ स्टडी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है इस एग्ज़ाम का। जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे, सेल्फ एनालिसिस नहीं करेंगे, तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू कोप विद दिस एग्ज़ाम, क्योंकि ये एग्ज़ाम बहुत डायनामिक है, हर साल चेंज होता है, हर साल इसकी रिक्वायरमेंट्स थोड़ी-थोड़ी चेंज होती जाती हैं और इन द लॉन्ग रन ये एक बड़ा शिफ्ट ले लेता है। तो ऑब्वियसली स्ट्रैटेजी जो है वो अपडेटेड रहने की थी और स्टैंडर्ड सोर्सेज़ को फॉलो करने की थी। ज़्यादा सोर्सेज़ नहीं होने चाहिए, सोर्सेज़ लिमिटेड रख के स्टैंडर्ड सोर्सेज़ यूज़ करके। विशाल, मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा, आपने जेकेएस यानी जम्मू कश्मीर यूनियन माफ़ कीजिएगा, जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्ज़ाम भी क्वालीफ़ाई किया था। जी। वो भी कड़ी मेहनत लगती है, आपने दोनों प्रेस्टिजियस एग्ज़ाम जो हैं क्वालीफ़ाई कर लिए हैं। आज किस तरह का महसूस हो रहा है? किस तरह का घर में माहौल बना हुआ है? इसमें शिवम, मैं बोलूँगा कि जिस तरह से मेरी मोटिवेशन थी कि एक मुझे पब्लिक सर्विस में जाना है और पब्लिक सर्वेंट बनना है, तो उस हिसाब से आई एम वेरी सैटिस्फाइड इन लाइफ कि जो मैंने एक दिन जो मैनिफेस्ट किया था या जो सोचा था कि अपनी लाइफ में मैं ये ऐसा अचीव करूँगा, दैट फाइनली 2019 में भी एक बारी मैंने अचीव कर लिया, जब मैं यूटी सिविल सर्विसेज में गया, जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में, एंड फाइनली कल मैंने दूसरा अपना सपना भी पूरा कर लिया, तो बहुत अच्छा लग रहा है, फैमिली को भी बहुत अच्छा लग रहा है, दे आर वेरी हैप्पी। सबसे कठिन चरण कौन-सा रहा? प्रीलिम्स की बात की जाए, इंटरव्यू की बात की जाए या मेंस की बात की जाए, सबसे कठिन चरण कौन-सा रहा? हाँ, उसके बारे में आपको बताता हूँ, पिछले 3 साल से मुझे जो है प्रीलिम्स ही क्वालीफाई नहीं हो रहा था। तो उसमें थोड़े ग्लिचेज़ आ रहे थे मुझे पेपर 2 में, तो इसलिए मैं यही बोलूँगा कि इस एग्ज़ाम का हर एक स्टेज ही डिफ़िकल्ट है। तो मेन अगर हाई डिफ़िकल्टी लेवल देखा जाए तो मेंस इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट पार्ट, क्योंकि वो लगभग 10 दिन चलता है लगातार और बहुत ही एग्ज़ॉस्टिंग पार्ट है इस एग्ज़ाम का, और आपको एक्चुअल आपका स्कोरिंग और रैंक उसी पे डिपेंड करता है कि हाउ मच यू स्कोर इन मेंस। तो अल्टीमेटली आपका रैंक भी वही डिसाइड करता है, आपकी सर्विसेज़ भी वही डिसाइड करता है, कैडर भी वही डिसाइड करता है। कभी कोई ऐसा टाइम आया जब आपने हार मान ली हो या आप थक बैठे हो कि अब आपने हैंड्स अप कर दिया हो कि बस अभी इससे ज़्यादा नहीं मैं कर सकता? पिछले साल जब मैं प्री फेल हुआ, तो मैंने अपनी सभी बुक्स पैक करके घर भिजवा दी थी। तो मैंने मम्मी को भी बोल दिया था कि जहाँ पर हूँ मैं, आई एम सैटिस्फाइड इन लाइफ। बट फिर मेरे कुछ फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया कि दे वर ऑलवेज़ इन माय जर्नी, तो कुछ फ्रेंड्स थे मेरे दिल्ली में। उन्होंने मुझे कॉल करके पूछा क्या हुआ, क्या नहीं हुआ? तो उनमें से एक का था, वो आईएएस हुआ, उसका काफ़ी लास्ट अटेम्प्ट में हुआ। तो मुझे उससे बड़ी एनकरेजमेंट मिली और उसने मुझे बोला कि यू गो फॉर वन मोर अटेम्प्ट, तो आई एम होपफुल कि आपका हो जाएगा। तो एक ऐसी एनकरेजमेंट मुझे मिल गई और मैं एकदम टूट चुका था ऑनेस्टली, मतलब बहुत सारी अटेम्प्ट्स देके मेरा अब ये था कि अब मेरे अंदर एनर्जी नहीं थी। बट वो उसकी होप, मुझे थोड़ी-सी एक वर्ड ने मुझे बहुत दूर तक एनकरेज कर दिया।
विशाल किस तरह से मैनेज करना पड़ा क्योंकि यूटी सर्विसेज़ भी दे रहे थे आप, जी। डोडा में आप अभी काम कर रहे हैं, डोडा में पोस्टेड हैं, उसके बावजूद पढ़ाई करना कितना डिफ़िकल्ट रहा, कैसे मैनेज किया? देखिए, स्टेट सिविल सर्विसेज़ बड़ी हेक्टिक जॉब है। आप जिस भी ऑफ़िस में होंगे, मैं पुंछ में था तब भी मेरे पास 3 चार्ज थे, तो पिछले 3 महीने में मैं डोडा में काम कर रहा हूँ। तो ये तो है कि काफ़ी हेक्टिक है, बट अगर आप अच्छे से मैनेज करो, अपना टाइम टेबल सही से बनाओ और उसको स्ट्रिक्टली फ़ॉलो करोगे अगर, तो इट विल अल्टीमेटली पे। और ख़ासकर हमारे वीकेंड्स, संडे या छुट्टियाँ जो होती हैं, उनको अच्छे से यूटिलाइज़ करेंगे तो ऑब्वियसली टाइम ज़्यादा ही लग गया, इसीलिए ज़्यादा अटेम्प्ट्स लग गए या ज़्यादा साल लगे, क्योंकि जॉब भी थी, दोनों मैनेज नहीं हो रहे थे। तो बट ह समहाउ अब अगर आप हिम्मत रखोगे तो चीज़ें मैनेज हो जाती हैं। विशाल युवाओं के लिए क्या संदेश रहेगा क्योंकि आप खुद एक युवा हैं, जी। तो युवाओं के लिए क्या संदेश रहेगा कि किस तरह से ये सिविल सर्विसेज़ में आया जाए? युवाओं के लिए मेरा ये संदेश रहेगा कि पहले आप डिसाइड करें कि आप किस फ़ील्ड में आपका एक्चुअल स्किल है। एक नेचुरल स्किल भी होता है बंदे के अंदर। आपका नेचुरल स्किल क्या है? अगर सिविल सर्विसेज़ आपका स्किल है, तो आपको एक क्लैरिटी माइंड में पूरी होनी चाहिए कि ये एक सर्विस है, ये ऑफ़िशियल डम नहीं है, ये ब्यूरोक्रेसी वैसी नहीं है जैसे अंग्रेज़ों के ज़माने में थी। आज आपको पब्लिक सर्विस करनी है और आपकी प्राइम मोटिवेशन यही होनी चाहिए। जब बेस यहाँ से स्टार्ट करोगे तो ऑटोमैटिकली द प्रोसेस विल फ्लो और अल्टीमेटली आप कहीं न कहीं अच्छे से पहुँच जाएँगे विद गुड इंटेंशंस। विशाल एक आखिरी सवाल, अगर आपको मौका मिलता है, तो समाज के लिए सबसे पहला काम क्या करेंगे? ये तो बड़ा टिपिकल क्वेश्चन आपने पूछा, बट क्योंकि मैं एजुकेशनल बैकग्राउंड फैमिली से आता हूँ, मेरे मॉम डैड जो हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट से रिटायर हैं। तो अगर मुझे मौका मिले तो मैं एजुकेशन सेक्टर में ही ज़्यादा काम करना चाहूँगा। स्पेशली अगर आप बोलेंगे टीचर्स ट्रेनिंग पे और लर्निंग आउटकम्स इम्प्रूव करने के लिए। ख़ासकर हमारा फार-फ्लंग एरिया, अगर आप यहाँ के यूडाइस डेटा भी देखोगे, तो यू विल रियलाइज़ कि हमारे इंडिकेटर्स बड़े वीक हैं। तो जब आप मुझे अगर कहीं फ्यूचर में मौका मिलता है, अगर आई विल बी फॉर्च्यूनेट, तो मैं एजुकेशन सेक्टर में अपना कंट्रीब्यूशन जो है मोस्टली करना चाहूँगा। तो ये थे हमारे साथ विशालदीप चंदन जिन्होंने 810वां रैंक जो है प्राप्त करके यूपीएससी की प्रेस्टिजियस एग्ज़ाम को क्वालीफाई किया और हमारे साथ जो है सारा एक्सपीरियंस इन्होंने साझा किया। तो विशाल की माताजी हैं हमारे साथ जिन माँ का एक बहुत बड़ा रोल रहता है बच्चे की पढ़ाई से लेके बच्चे के करियर बनने तक। तो आइए इनसे भी जानते हैं कि किस तरह का माहौल है, किस तरह की खुशी है। सबसे पहले आंटी स्वागत है आपका। क्या कहना चाहेंगे जब आपने ये चीज़ सुनी कि विशाल ने यूपीएससी का एग्ज़ाम क्वालीफाई कर लिया है, तो क्या रहा सबसे पहले आपने सबसे पहले तो आपका शुक्रिया बहुत-बहुत जो आप अपना टाइम निकाल के आए हो। तो मैं बताऊँ कि मैं घर में ही थी, तो जब मुझे किसी ने नहीं बताया खुद इसी ने बताया। तो फिर मुझे पहले से ही कुछ ऐसे ही कुछ हो रहा था, पहले मैं बड़ी बेचैन भी थी। कुछ हो रहा था, पता नहीं क्या होगा, क्या नहीं, तो जब इसने बताया तो उसके बाद मैं बता नहीं सकती कि क्या हुआ मुझे। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई क्योंकि बच्चे ही, औलाद ही माँ-बाप की खुशी और गम भी जो हो वो भी बच्चों की वजह से होता है। तो मैं बहुत खुश हुई और उस भगवान का शुक्र है लाख-लाख कि उसने ये दिन हमें दिखाया। हर एक माँ के लिए ऐसा दिन आए। मैं यही प्रार्थना करती हूँ। आंटी जी एक चीज़ और जानना चाहूँगा कितना कठिन रहता है माँओं के लिए बच्चों को पढ़ाना, लिखाना, उसके बाद इतना बड़ा जो मुकाम मिलता है तो कितनी खुशी रहती है? हाँ, नहीं बच्चों को पढ़ाना तो बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि जब बच्चा स्कूल जाता है तो सबसे ज़्यादा ज़िम्मेवारी तो माँ की ही बनती है। तो पढ़े तब भी तो ना पढ़े तो सब कुछ जो कुछ भी है माँ को ही जवाब देना पड़ता है कि बच्चा क्यों नहीं चल रहा, क्या बात है? तो माँ को तो हर वक़्त चाहे बड़े हो जाएँ, बच्चे छोटे हों, हमेशा माँ को फ़िक्र ही लगी रहती है और मुझे तो आज तक भी लगी रहती है। अब इसकी जॉब भी थी लेकिन फिर भी मुझे परेशानी दिल में कहीं-कहीं ऐसे-ऐसे सवाल उठते थे, तो मैं परेशान हो जाती थी। आपकी किस तरह से सपोर्ट रही? क्योंकि एक माँ बच्चे की मतलब परछाई की तरह बच्चे के साथ रहती है। आपकी खासकर किस तरह से विशाल को लेके सपोर्ट रही? मैं इस बात से खुश थी कि इसने खुद चॉइस की कि मैंने ये करना, तो तब से लेके मैंने बोला बच्चे जो आपने करना है, मैं आपके साथ हूँ। पापा भी साथ हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा मैंने इसको बोला था कि जैसे भी तूने आगे जाना, जो भी करना, लेकिन कामयाबी हासिल होनी चाहिए। बोला मैंने हँसते हुए था, लेकिन मैंने बोल दिया था कि ऐसा ना हो कि बाद में कोई मुझे कुछ सुनना पड़े। तो इसलिए
इसने जो आज करके दिखाया उस मालिक का लाख-लाख शुक्र है। तो मैं इस वज़ह से बहुत खुश हूँ। मैं कहती हूँ हर माँ को ऐसा ही सौभाग्य प्राप्त हो। विशाल ने एक नहीं बल्कि 2-2 कठिन परीक्षाएँ जो हैं पास की हैं, जो भारत की बात की जाए तो दोनों हाँ, प्रेस्टिजियस एग्ज़ाम जो हैं क्वालीफ़ाई किए हैं। हाँ। तो क्या बाकी बच्चों के लिए क्या संदेश रहेगा और बाकी माता-पिताओं के लिए क्या संदेश रहेगा कि किस तरह से बच्चों की सपोर्ट की जाए? मैं सभी बच्चों के पेरेंट्स से जो उनको कहना चाहती हूँ कि बच्चों के साथ हमेशा बच्चों के साथ रहो। बच्चों को बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हम तो यही कहते हैं कि ये पैसा खर्च हो गया ये वो, लेकिन हमें ये समझना कि बच्चा किस हालात से गुज़र रहा है, कौन-कौन सी परेशानी उसे आ रही है। तो अगर घर से सपोर्ट ना मिले तो वो बच्चा आगे नहीं जाएगा। तो इसलिए परेशानियाँ तो आती हैं, लेकिन जो पेरेंट्स हैं उनको हमेशा बच्चे के साथ रहना चाहिए, बच्चे की फीलिंग्स समझनी चाहिए कि बच्चा क्या कर रहा है, क्या चाहता है। तो ज़बरदस्ती भी नहीं थोपना चाहिए कोई भी जो काम है, तो हमेशा जितनी भी हो सके जितना भी बच्चे के साथ रहो हमेशा के लिए, तभी बच्चा जाके कामयाब होता है। तो ये थे विशाल की माताजी जिनका कहना है कि हर माँ-बाप को अपने बच्चों की सपोर्ट में उतरना चाहिए। यूँ तो माँ-बाप उतरते हैं, लेकिन कभी कुछ ऐसे क्राइसिस आ जाते हैं कि माँ-बाप वो क्राइसिस नहीं झेल पाते, लेकिन फिर भी इनका यही कहना है कि बच्चों की सपोर्ट में माँ-बाप को उतरना चाहिए। विशाल के बड़े भाई हैं हमारे साथ गगनदीप चंदन, उनसे भी जानते हैं, बात करते हैं कि किस तरह की खुशी का माहौल बना हुआ है क्योंकि ये भी जब बाहर जाते हैं तो ये सभी ये कहते होंगे कि ये विशाल का भाई जा रहा है। तो गगन जी क्या कहना चाहेंगे? कितनी खुशी है? खुशी तो बहुत है एज़ अ एल्डर प्राउड ब्रदर फ़ील कर रहा हूँ। अ, जहाँ जा रहा हूँ कांग्रेचुलेशंस, मैसेजेस, फ़ोन कॉल्स तो एक स्पेशल फ़ील भी है एंड प्राउड इसलिए भी हो रहा है कि राजौरी डिस्ट्रिक्ट में बहुत कम गिने-चुने लोग हैं। उस वन ऑफ देम इज़ माय ब्रदर एंड मेहनत करी है उसने एंड इट वाज़ क्वाइट सरप्राइज़ फॉर मी एक्चुअली मुझे पता नहीं था कि ही इज़ डूइंग ऑल दीज़ थिंग्स। मैंने इसको 2017 में जाके दिल्ली में पीजी लेके दिया था और एडमिटेड करवाया था 2 इंस्टीट्यूट्स में कि मैंने कहा था अब तेरी टर्न है। जो करना है अब तुझे करना है। और उसके बाद जेकेएस क्वालीफाई किया 2019 बैच था, उसके बाद सर्विंग था, बहुत अच्छा काम कर रहा था। तो ये परसों मेरे लिए सरप्राइज़ था कि एक्चुअली ही इज़ डूइंग ऑल दीज़ थिंग्स, ही इज़ जस्ट हाइड फ्रॉम अस कि मैं ऐसे किसी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ क्योंकि हेक्टिक शेड्यूल था तो मुझे लगा शायद इसका भी ध्यान उधर नहीं जा रहा है। तो बट दैट्स इट एंड गॉट द बेस्ट न्यूज़ ऑफ माय लाइफ़। तो ये विशाल के भाई थे कि इनको खुद नहीं पता था, खुद सरप्राइज़ हैं। आप कहाँ थे जब ये रिज़ल्ट आया? तो आई वर्किंग विद द डीएएस स्कूल तो मैं स्कूल से घर आया हूँ तो मॉम वाज़ गेटिंग कॉल्स साइमल्टेनियसली। आई आस्क्ड मॉम व्हाट इज़ दिस? व्हाई यू आर गेटिंग सो मच कॉल्स? एंड ही सेड शी सेड कि नहीं क्वालिफाइड यूपीएससी देन आई चेक द लिस्ट। मैंने कहा ये कैसे हुआ मतलब कब हुआ ये सब? सरप्राइज़ था देन उसके बाद मुझे भी बहुत सारे मैसेजेस, फ़ोन कॉल्स आने लगे देन आपके सामने है। बीइंग अ ब्रदर बाकी युवाओं के लिए क्या संदेश रहेगा? इस समय मैं क्योंकि मैं एज़ अ स्कूल टीचर बच्चों के साथ ही ज़्यादा मेरा इन्वॉल्वमेंट रहता है। तो इस समय में जो मैं देख रहा हूँ वो बच्चों का ध्यान डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा हैं। तो पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूँगा कि बच्चों को डिस्ट्रैक्शन से थोड़ा हटा के अपने साथ रखें। जितना आप उनसे प्यार से डील करेंगे उतना अच्छा रहेगा। और मोटिवेशन के लिए हमारे रज़ौरी में जैसे बहुत कम रोल मॉडल्स मैं ऐसा मानता हूँ, बहुत कम लोग हैं जिन्हें बच्चों को फ़ॉलो करने का मौका मिलता है। और वो ऐसे लोगों को फ़ॉलो करने शुरू कर देते हैं लाइक बहुत सारे ऐसे हैं लोग जिन्हें फ़ॉलो करना नहीं चाहिए और वो डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं सोशल मीडिया में हर चीज़ में बहुत ज़्यादा अपनी एनर्जी को इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं उस चीज़ को रोकने की ज़रूरत है। ये मेरा मैसेज रहेगा पूरे रज़ौरी या हर लो जितने भी लोग हैं यहाँ के कि बच्चों के साथ इन्वॉल्व रहिए, कनेक्टेड रहिए। मेरा इसका साथ मेरा और ये है मेरे से तीसरे नंबर पे छोटा बट वी आर लाइक मोर लाइक फ्रेंड्स। हमारे बीच में बातें ऐसे दोस्तों की तरह होती थी, जितनी भी होती हैं। अभी तो बहुत बिज़ी रहता है लेकिन इट्स मोर लाइक फ्रेंड्स और ये ज़रूरी है क्योंकि जब तक आप कनेक्ट नहीं करेंगे बच्चों के साथ, यूथ के साथ, तब तक वो गलत रास्ते पे चलेगा।
तो ये थे विशाल के ब्रदर जिन्होंने बहुत अच्छी-अच्छी बातें कही कि जो भाइयों के साथ या माता-पिता के साथ एक फ्रेंडली जो है नेचर होना चाहिए, फ्रेंडली एनवायरनमेंट होना चाहिए ताकि बच्चों के सुख-दुःख जो हैं वो बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ या भाई-बहन के साथ शेयर करें। तो ये था विशाल का एक्सपीरियंस किस तरह से उसने पहले जम्मू कश्मीर का एग्ज़ाम जो है जेकेएस का एग्ज़ाम क्वालीफाई किया, उसके बाद यूपीएससी का एग्ज़ाम क्वालीफाई किया, किस तरह की जर्नी रही ये सब आपने सुना, कितना प्रेरणा है बाकी युवाओं के लिए। राजौरी से पंजाब केसरी टीवी के लिए मैं शिवम बख्शी।